आज की भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 1 कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पर चर्चा करेंगे। एक बार हम फिर से दोहराते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम विद्युत द्विध्रुव, इसकी परिभाषा देखेंगे और उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को परिभाषित करेंगे। हम आघूर्ण का सूत्र देखेंगे और आघूर्ण का मात्रक देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर। जिसको कि अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो प्यारे छात्रों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विद्युत का मतलब आवेश से संबंधित होगा, द्वि माने दो, जिसको अंग्रेजी में हमने डाई कह दिया, और पोल यानी ध्रुव, सिरे। यहां अर्थ जो है ध्रुव तारे से नहीं है, यहां ध्रुव का अर्थ है दो उसके सिरे, दो उसके सिरे। तो सामान्य शब्दों में विद्युत द्विध्रुव का अर्थ हो गया ऐसी व्यवस्था या ऐसा निकाय कि जिसमें दो ध्रुव होते हैं, दो सिरे होते हैं। अब इसकी वास्तविक परिभाषा पर हम जाते हैं। तो वह निकाय का जो अंग्रेजी शब्द है वो है सिस्टम, और निकाय का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का समूह जो किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है, उसको निकाय कहा जाता है। तो वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, ध्यान दीजिएगा, बराबर भी होने चाहिए परंतु विपरीत भी होने चाहिए साथ में। बराबर तो होंगे ही होंगे, लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी, अल्प माने कम, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव कहलाता है। फिर से गौर करेंगे हम। वह निकाय मैंने पहले भी बताया है कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह या वस्तुओं का ऐसा समूह या पदार्थों का ऐसा समूह कि जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसको अभी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे तो हमें ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। वह निकाय जिसमें दो दो बराबर परंतु विपरीत आवेश का मतलब यह है कि अगर एक आवेश माइनस है तो दूसरा उतना ही प्लस में होगा। फिर से सुनिएगा, विपरीत और बराबर, उसका अर्थ यह कि अगर आप एक आवेश माइनस क्यू लेते हैं तो आपको दूसरा आवेश प्लस क्यू लेना होगा। तभी यह द्वि का मतलब दो, ध्रुव माने सिरे, एक माइनस और एक प्लस। विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी, बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वह निकाय आप समझ ही गए होंगे, वस्तुओं का संग्रह यानी कि आवेशों का संग्रह।
आवेशों को हम मिला रहे हैं, जिसका एक विशेष उद्देश्य है एक विद्युत क्षेत्र की स्थापना करना। तो माइनस आवेश और एक प्लस आवेश, वह निकाय, इन दोनों का क्या बन गया, एक निकाय बन गया, एक सिस्टम बन गया, एक संग्रह बन गया। ठीक है ना। तो वह निकाय जिसमें दो, ये दो हो गए, बराबर है, बराबर देखिए यहां माइनस प्लस पर गौर मत करिए, आप परिमाण देखिए, परिमाण कितना है। अगर हम इसको छुपा लेते हैं तो ये क्यू आएगा। ठीक है, बराबर हो गए। ये देखिए यहां पे भी अगर प्लस को छुपाते हैं तो ये भी क्यू है, तो ये बराबर हो गए, परिमाण में बराबर, परंतु विपरीत आवेश यानी एक माइनस और एक प्लस, ठीक है ना, एक दूसरे से, ये देखिए एक दूसरे से, ये इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी। प्यारे छात्रों, ये दूरी तो बहुत दिखा रहे हैं हम, लेकिन वास्तव में इस दूरी को हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है ना। विशेष प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनकी सहायता से इस दूरी को देख सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। केवल समझने के लिए आपको इस तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये दूरी बहुत ही कम है। तो फिर से देखेंगे, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु बराबर, परिमाण में बराबर परंतु विपरीत आवेश माइनस प्लस एक दूसरे से, ये देखो एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी, ये दूरी क्या है, 2L है। और प्यारे छात्रों, एक विशेष प्रयोजन के लिए बाद में आप देखेंगे कि कुछ डेरिवेशंस होंगे, कुछ व्यंजकों की हम स्थापना करेंगे, वहां पर आपको ये पता लग जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि हमने दूरी 2L ली है। L दूरी भी आप ले सकते हैं, लेकिन L दूरी का चूंकि कुछ डेरिवेशंस ऐसे होंगे जिसमें आपको 2L का आधा करना होगा, तो 2L का आधा कितना हो जाएगा, L। तो वहां पर आपको आसानी हो जाएगी, आप यहां पर X भी ले सकते हैं, यहां पर A भी ले सकते हैं, यहां पर R भी ले सकते हैं, तो जैसा चाहे आप कर सकते हैं। तो हमने यहां पर लिया है 2L। तो वह निकाय आप समझ गए हैं, वस्तुओं का समूह जिसका उद्देश्य जो है विशेष प्रयोजन हेतु किया जाता है, जिसको हम विशेष प्रयोजन हेतु लेते हैं, उसको निकाय कहते हैं। वह निकाय यहां पर कितनों का निकाय है, दो आवेशों का निकाय है, दो आवेशों का समूह है। आवेश कैसे हैं, परिमाण में बराबर हैं, परंतु विपरीत प्रकार के हैं। प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत, एक माइनस है और एक प्लस है, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी को हमने 2L लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप X भी ले सकते हैं, आप Y भी ले सकते हैं, आप R भी ले सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये अगर कहीं इस प्रकार का आपको चित्र दिखाई देता है, जैसे उदाहरण के तौर पर ये देखिए, मैंने लिया 2 माइक्रोकूलाम का आवेश और एक लिया है +2 माइक्रोकूलाम का आवेश, और इनको रख दिया है मैंने अत्यंत अल्प दूरी 2 एंगस्ट्रॉम पर। तो प्यारे छात्रों, यह चित्र भी एक विद्युत द्विध्रुव को ही बताता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत है। दिशा का मतलब प्रकृति में विपरीत है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो ये है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम, अभी हम आंकिक प्रश्न में भी देखेंगे, -2 माइक्रोकूलाम और प्लस का 2 माइक्रोकूलाम। एक दूसरे से कितनी दूरी है, ये बहुत ही कम दूरी है। प्यारे छात्रों, आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, जो कि कैसी दूरी है, परमाणुवीय दूरी है, यानी इतनी दूरी पर परमाणु स्थित होते हैं। तो 2 एंगस्ट्रॉम भी क्या होगा, कम ही होगा। तो अगर इस प्रकार का आप चित्र देखते हैं या इस प्रकार का कोई आंकिक प्रश्न आप देखते हैं, तो ये समझ लेना विद्युत द्विध्रुव का ही सवाल है। ठीक है ना। तो मैं समझता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। अब प्यारे बच्चों, हम उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण क्या है, विद्युत द्विध्रुव कैसे पता लगेगा हमें। तो प्यारे बच्चों, कुछ अणु हैं, जैसे HCl का अणु है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, पानी का अणु है, जल का अणु है, ये मीथेन गैस है CH4, बहुत सारे इत्यादि ऐसे अणु हैं जो विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करते हैं, विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे अभी हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, कि वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं,
क्या कहलाते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर HCl का अणु, पानी का अणु, मीथेन का अणु और भी बहुत सारे इसके उदाहरण। प्यारे बच्चों, एक सवाल यहां पर उत्पन्न होता है कि क्या परमाणु विद्युत द्विध्रुव होता है? परमाणु विद्युत द्विध्रुव होता है या नहीं होता है? तो प्यारे छात्रों, हमेशा ध्यान रखना कि परमाणु विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। उसका कारण यह है कि परमाणु में धन आवेशों यानी नाभिक का केंद्र और इलेक्ट्रॉनों का केंद्र जो होता है वो संपाती होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी भी परमाणु में अगर हम परमाणु की बात करते हैं तो नाभिक यानी इसका केंद्र ये, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम उसका सामूहिक रूप में इलेक्ट्रॉन का टोटल आवेश देखें तो उसको भी केंद्र पर माना जा सकता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? संपाती होते हैं। संपाती का अर्थ होता है एक ही बिंदु पर कार्यरत, यानी उनके बीच की दूरी क्या होगी? कुछ नहीं होगी। तो इसलिए वो जो है परमाणु जो है विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य नहीं करता है। लेकिन यदि किसी परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये जो धनावेश है और ये इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश है एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर हो जाते हैं। अगर किसी परमाणु को सामान्य रूप से कोई परमाणु विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है, ये तो अणु है, अणु तो विद्युत द्विध्रुव हो सकता है क्योंकि इसके जो धनावेश है और ऋणावेश है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो जाते हैं। लेकिन परमाणु जो है वो विद्युत द्विध्रुव सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है। लेकिन अगर किसी परमाणु को विद्युत क्षेत्र में हम रख दें तो इसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं और नाभिक एक तरफ हो जाता है और ये विद्युत द्विध्रुव का आकार ग्रहण कर लेता है, उसकी खूबियां जो है ये ग्रहण कर लेता है। तो सामान्य रूप से परमाणु विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। तो मैं समझता हूं प्यारे छात्रों, आपको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आ गई होगी और उसका उदाहरण आ गया होगा। अब हम चलते हैं जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण या सामान्य भाषा में हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ऐसा भी कह सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अब ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव हम समझ चुके हैं, ये तो एक सिस्टम है जिसमें एक माइनस आवेश होगा और एक प्लस आवेश होगा और एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होंगे, और अणु के रूप में हमने देख लिया, इसके उदाहरण भी समझ लिए और ये भी जान लिया कि परमाणु सामान्य रूप से विद्युत द्विध्रुव का कार्य नहीं करता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो प्यारे छात्रों, एक बार फिर से हम इसी चित्र को देखते हैं और परिभाषा करते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव का, ध्यान से सुनिएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या सिंपली आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण, आवेश कितने हैं? दो आवेश है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। लेकिन हमें क्या लेना है? जब हम आघूर्ण की परिभाषा करेंगे तो हमें न तो माइनस लेना है और ना ही प्लस लेना है, हमें केवल इनका परिमाण लेना है, इनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो फिर से देखिएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या खाली आघूर्ण उसके, किसके? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, कितने आवेश हैं? दो आवेश है, परिमाण लेकिन दोनों का बराबर है। मैंने पहले भी बताया है कि जब हम परिमाण की बात करेंगे तो हम माइनस प्लस का निशान नहीं लेंगे। तो फिर से देखिएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या आघूर्ण उसके, इसके किसी एक आवेश के परिमाण, यानी कि आवेश का परिमाण यहां भी क्यू है और यहां भी क्यू है, यानी हमने खाली क्यू लेना है, दोनों क्यू नहीं लेना है, एक क्यू लेना है, क्यू और उनके बीच की दूरी कितनी है? 2l के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से देखिएगा,
कि किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्यारे छात्रों आप परिभाषा सुन भी रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, साथ में आप कॉपी में नोट भी करते जाइए। किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण, यानी खाली क्यू लेना है, और उनके बीच की दूरी, उनके किनके, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो सूत्र रूप में अगर हम इसको देखें तो P से इसको जो है हम प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। किसी एक आवेश का परिमाण ये ले लिया हमने, यानी दोनों आवेश ना लेते हुए कोई भी एक आवेश ले लो, लेकिन चिन्ह उसका प्लस ही रहेगा। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। के गुणनफल, ये गुणनफल कर दिया, के बराबर होता है। तो ये देखिए, ये आ गया, कितना आसान सूत्र है। विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का हमें सूत्र प्राप्त हो गया। सूत्र आप याद भी करते रहें, बार बार कॉपी में लिख के इसका अभ्यास भी करते रहें। तो P बराबर Q गुणा 2L, P बराबर Q गुणा 2L, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका मात्रक। मात्रक क्या आएगा? मात्रक देखिए कितना आसान है। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए हमें उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। यहां हमें विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का या सिंपली आघूर्ण का मात्रक निकालना है, तो हमें इसका सूत्र मालूम है, P बराबर Q गुणा 2L। तो P का मात्रक क्या होगा? P का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक गुणा, देखिए प्यारे बच्चों, 2 एक अंक है, यह भौतिक राशि नहीं है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो यहां पर क्या बचा? लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक या दूरी, लंबाई का मतलब दूरी से हुआ। तो MKS पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो P का मात्रक क्या आ गया? कूलाम डैश मीटर, CM आ गया, कूलाम मीटर, कूलाम डैश मीटर, ये डैश का निशान है, कूलाम मीटर। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है मात्रक भी आ गया और सूत्र भी आ गया। प्यारे छात्रों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। तो ऐसे बना सकते हैं हम, P और P में वेक्टर लगाएंगे और इसकी दिशा कहां को हो गई, ये देखिए आप, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यह एक सदिश राशि है। तो हम यहां लिखेंगे P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की, यहां लिख लेंगे फिर, ओर होती है, ओर होती है। फिर से देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण से हम क्या समझ रहे हैं, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सिंपली हम कह सकते हैं, उससे उसकी क्या परिभाषा है या उससे हम क्या समझते हैं। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके यानी इसके विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, यानी खाली परिमाण ले लिया, आपको प्लस माइनस नहीं लेना है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है, के गुणनफल, ये देखिए गुणनफल के बराबर, ये देखिए के बराबर होता है। और कैसी राशि बताई मैंने? कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा कहां से कहां को होगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होगी, ठीक है ना। और मात्रक हमने इसका निकाल लिया है, कूलाम मीटर। तो प्यारे छात्रों, मैं समझता हूं कि हमने दोनों विषयों पर जो चर्चा की है, यानी विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित किया, वो भी आप समझ गए होंगे, और विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को भी आप समझ गए होंगे। अब हम एक आंकिक प्रश्न पर गौर करते हैं। आंकिक प्रश्न क्या है? प्रश्न हम देखते हैं कि -2 माइक्रो कूलाम तथा +2 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम, जैसा कि हमने
यहां पर एक चित्र के द्वारा भी पहले आपको बताया है, तो हम इसको ही लिख लेते हैं कि -2 माइक्रोकूलाम तथा +2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रहते हुए एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, इसका यानी विद्युत द्विध्रुव का, इसका आघूर्ण ज्ञात करो, यानी इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। फिर से देखेंगे, -2 माइक्रोकूलाम तथा +2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रहते हुए एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, इसका आघूर्ण ज्ञात करो। तो प्यारे छात्रों, आघूर्ण से मतलब इसका हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करते हैं। हल, तो जो हल करने के किसी भी आंकिक प्रश्न को जो चरण है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है हमें, आवेश, कोई भी एक आवेश आप ले लीजिए, उसका परिमाण ले लीजिए आप, ठीक है ना। यहां हम एक चित्र भी बना सकते हैं, ये -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है और ये +2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, उसकी रचना करते हैं। तो हम आवेश कोई सा भी ले लेंगे बिना निशान लगाए हुए, तो 2 माइक्रोकूलाम, क्योंकि हमें परिमाण से मतलब है। और प्यारे छात्रों, आपको माइक्रो का अर्थ मालूम है, आपका जवाब होगा 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है ना। और क्या दिया है हमें, दूरी दी है, दूरी को हमने किससे दिखाया है, 2L से दिखाया है। फिर से देख लीजिए आप चित्र को, 2L से दिखाया है हमने, ठीक है ना। आप 2L के स्थान पर x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। तो 2L का मान यहां पर क्या दिया है, 2 एंगस्ट्रॉम। प्यारे छात्रों, यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको 2L को नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। यानी 2L बराबर अगर आपको 2 एंगस्ट्रॉम दिया है तो आपको L का मान नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सूत्र में 2L आ रहा है पूरा। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको बिल्कुल भी 2L से छेड़छाड़ नहीं करनी है। 2L का मान जितना भी है वो आपको उस सूत्र में लगा देना है, यानी आपको L का मान नहीं निकालना है, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, यानी कि आपको पता है एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10। अब अगला जो चरण है किसी भी आंकिक प्रश्न को हल करने का, वो क्या है, वो है ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आघूर्ण के लिए जो अंग्रेजी का अक्षर है, प्रतीक है, वो क्या है, देखिएगा आप, P से हमने इसको प्रदर्शित किया था, तो यहां लिख लेंगे हम P का मान, यहां पे हम लिख लेंगे P बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे संबंधित सूत्र। हम जानते हैं कि, क्या जानते हम, कि किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे पास सूत्र क्या है, P बराबर Q गुणा 2L, ठीक है। तो यहां Q का मान लगा देते हैं हम, 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, और मात्रक हमें जो मिलेगा आपको मालूम है वो आएगा कूलाम मीटर। तो 2 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 2L पूरे का मान आपको लगाना है, जो कि है 2 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। ये कूलाम हो गया, ये मीटर। तो P बराबर जो बताता है का निशान, अंकों की गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 गुणा 10 की घात देखिएगा आप कितनी है, ये है -6, घात एक साथ लिख लेंगे, और ये है -10। तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 10⁻16 कूलाम मीटर। प्यारे छात्रों, ये इस आंकिक प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। और चूंकि अगर सवाल में, हालांकि सवाल में दिशा नहीं पूछी है, अगर बाय द वे आपसे सवाल में दिशा भी पूछता तो आप क्या लिखते, दिशा, मैंने पहले भी बताया है, इसकी दिशा कहां से कहां को होती है, -Q से +Q की ओर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिशा क्या होगी, दिशा बताइएगा,
तो आपका जवाब क्या होगा? -2 कूलाम आवेश से +2 माइक्रोकूलाम आवेश की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण तथा एक आंकिक प्रश्न पर चर्चा की। तो मैं समझता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ हुआ होगा। अगले वीडियो में हम इससे आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।